ओम शांति। साकार बाबा के अनुभव की श्रेणी में आज हम दूसरे फेज पर आ रहे हैं, जिसमें वडाला की ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी दादी जी साकार बाबा के संग के अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करते हुए कहते हैं कि सन 1937 में मेरी माँ ने सुना कि बाबा अलौकिक ज्ञान देते हैं, तो वह कराची से हैदराबाद बाबा के पास गई। बाबा ने मेरी माँ को एक नक्शा समझाया और कहा कि जाकर इसका मनन करना। जितना तुम मनन करोगी उतना स्वयं परम आनंद का अनुभव करोगी और पूजनीय मूर्त बनोगी। बाबा का यह वरदान पाकर माँ कराची आ गई। फिर माँ ने नृत्य का नियम बना लिया कि सुबह 2 बजे उठकर योग तपस्या में बैठ जाना है। नित्य ही रेगुलरली 2 बजे उठती और मनन चिंतन करती। 8 प्रहर समाधि में रहने का अनुभव शेयर कर रहे फिर रुक्मणी दादी जी। कुछ दिनों के बाद बाबा ने एक पत्र लिखा कि बच्ची, गंगा देवी कराची में आने का मेरा विचार है। बच्ची गंगा देवी अर्थात गंगा देवी को बाबा ने लेटर लिखा कि मेरा आने का विचार है कराची में। तो रुक्मणी दादी का नाम गंगा देवी था, तो उन्होंने माँ ने बाबा को लिखा कि जरूर आओ और सुदामा की झोपड़ी को पावन करो। बाबा कराची आए। हमने मकान के ऊपर के सारे कमरे बाबा के लिए दे दिए, क्योंकि बाबा के साथ मम्मा, दीदी मनमोहिनी और ये अन्य बहनें भी आई थी। बाबा दिन में 2 बार सत्संग कराते थे और काफी लोग सत्संग करने आते थे। इस प्रकार बाबा कुछ दिन कराची में रहे। उस समय बाबा ने एक गीत बनाया और मम्मा को कहा कि यह गीत गंगा देवी को सितार पर सुनाओ। गीत सिंधी भाषा में था। सखीरो अठे पहर समाधि, अर्थात सखी मेरी समाधि 8 प्रहर चलती है, अर्थात 8 प्रहर समाधि में रहो। बाबा ने उसकी विधि इस प्रकार बताई कि स्वभाव निर्मल सम गंगा जल, रहमणी रखतु साधी, रहनी कैसी हो? सादी। सात्विक भोजन कंदमूल फल, ज्ञान अमृत जो पीतू पानी, सदा चिंतन कर आत्म कहानी। कर्मण जी देवी करे पूजानी, कर अमरनाथ सा शादी। अमरनाथ शिव बाबा के साथ शादी करने के लिए कहा ना बाबा ने। धन जौबन की खीन थयानी, 12 बचा सब कर्म प्राणी। त्रिलोकी जीतू महारानी, चैतन्य शुद्ध अनादि। बुद्ध गंगा चवे राधे निवनी, अमरनाथ जी अथई कहानी। शिव सती चयो बुद्ध मम, रानी तू चैतन्य शुद्ध अनादि। सिंधी भाषा में गीत है। ये गीत मम्मा ने सुनाया। गीत सुनते सुनते मेरी माँ की सहज समाधि लग गई। मैंने भी बाबा को देखा तो ध्यान में चली गई और श्री कृष्ण को देखा, साथ साथ स्वर्ग को देखा। उस समय मैं 6 घंटे ध्यान में रही, जिसमें परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव किया। बलिहारी मेरे बाबा की है, जो मुझे 1 सेकंड में नजर से निहाल करके अशरीरी बनाया। बाबा ने मुझे ये भी बताया कि बच्ची, शरीर तुम्हारा मंदिर है, आत्मदेव अंदर है। अब स्वयं ही तुम निर्णय करो कि भोजन कैसा होना चाहिए। मेरे पिताजी ज्वेलर थे, बड़े ठाट बाट से रहते थे। हमारे घर में मांस मदिरा का बहुत बर्ताव था, लेकिन मैंने और मेरी माँ ने सेकंड में तामसिक खान पान, फैशनेबल वेशभूषा का त्याग कर दिया। ये बाबा की ही कृपा कहो, दया कहो, वरदान कहो। उसी वरदान ने 14 साल की आयु में ही त्याग कराया। आज तक वही त्यागी जीवन है।
भागवत में हम गोपियों का वर्णन पढ़ते थे, लेकिन उसका अनुभव मैंने बाबा द्वारा किया। योग के गहरे अनुभव भी बाबा ने हमें कराए, जो हम उसी रूहानी नशे और मस्ती में रहते थे। बाबा का ये गीत भी गाते थे, आत्म खुमारी कैसी बीमारी, जीते जी मर गई अहो आनंद, तुम मेरी तुम मेरे, इस सुखमय जीवन का क्या साधन, तुम मेरी तुम मेरे। यह अनुभव होने के बाद बाबा ने कहा, तुम बेहद में आओ। बेहद में आने के लिए बाबा ने गीत लिखा, आज हमें सब बेहद भाता, क्या आनंद है आता। ज्ञान से सृष्टि देखी अति सुंदर, ज्ञान से वस्तु देखी अति सुंदर। तो इस तरह बाबा गीतकार के रूप में लेटर्स में कहो या फिर किसी को बाबा का बनाने के लिए भी गीत सुनाते थे। शुरू हो गए तरह तरह के बंधन, क्योंकि जैसे ही बाबा ने अपने पास बुलाने का निमंत्रण दिया, बंधन भी आने लगे। दादी जी कहते हैं, इसके बाद मेरे पर बंधन शुरू हुए, क्योंकि मैं बहुत गहने पहनती थी, सदा गहनों से सजी रहती थी। लेकिन बाबा का ज्ञान मिला तो सारे गहने उतार दिए। पिताजी ने पूछा, गहने क्यों उतारे? मैंने कहा, अभी हम ज्ञान के गहनों से सजे हैं। पिताजी को बहुत गुस्सा आया, मुझे और माँ को बहुत कुछ बोला। मेरे कान में जेवर पड़े थे, वे निकल नहीं रहे थे, तो एक दिन एसिड लगाकर वे भी निकाल दिए। दूसरे दिन पिताजी ने कान देखे तो काफी खराब हो गए थे। पूछा, तुमने क्या किया है? मैंने कहा, कान में कुछ हो गया था। पिताजी ने कहा, तुमने खुद एसिड लगाया है और कहती है कि कान में कुछ हो गया था, और कान में जेवर भी निकाल दिए। कान के जो जेवर थे वो भी दादी ने निकाल दिए। पिताजी को इतना गुस्सा आया कि उस गुस्से में पहली बार मेरी बहुत पिटाई की, और कहा कि अगर अब उस दादा के पास गई, तुम्हें काट कर फेंक दूंगा। माँ और मेरे पर कड़ा पहरा बिठा दिया। लेकिन मैं बाबा को कभी भूली नहीं। बाबा से मेरा निरंतर योग था। फिर एक दिन पिताजी ने कहा, यह त्यागी जीवन कैसे चलेगा, और तुम्हें घर में ऐसे कैसे बिठाएंगे? शादी के लिए जबरदस्ती करने लगे। लेकिन मैं तो अपनी मस्ती में थी। पिताजी ने देखा ये तो मानने वाली नहीं है, तो हमें हरिद्वार ले गए और वहां किसी मंत्र तंत्र वाले को दिखाकर ठीक करेंगे, और इन पर जो अर्थात ज्ञान का जादू लगा है वह निकालेंगे। ऐसा सोच कर लेके गए हरिद्वार। हरिद्वार में एक मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने पानी पर मंत्र पढ़कर उसे बोतल में भर कर दिया। मेरी माँ से कहा कि ये पानी तुम भी पियो और बच्ची को रोज पिलाओ। जब माँ ने मुझे कहा कि यह पानी पियो, तो मैंने कहा कि जादू का पानी नहीं पीऊंगी। बाबा ने माँ की ज्ञान की नींव बहुत मजबूत डाली थी। माँ ने कहा, डरती क्यों हो? परमात्मा जादू श्रेष्ठ है या मनुष्यों का श्रेष्ठ है? बाबा ने जो हमको ईश्वरीय जादू लगाया है, उस पर मनुष्यों का जादू कुछ भी नहीं कर सकता। और नहीं पियोगी तो तुम्हारे पिताजी गुस्सा करेंगे। माँ ने कहा, पक्का पानी पियो, डरो नहीं। बाबा ने एक बड़ी मस्ती का गीत बनाया था, तो दादी को वो याद आया कि निष्ठा का जादू है मुझ में भरा, और सामने बैठे मुझे देख जरा। ये देह क्या है? एक संकल्प सखी, अहम मम की बनी है मन से सखी। इस तरह से दादी जी अनुभव सुना रही है, कैसे बंधन बढ़ते गए, परंतु बाबा से अति प्यार होने से उन बंधनों का कुछ असर नहीं हुआ। इस अनुभव को कंटिन्यू करेंगे रात्रि क्लास में पुनः 8:45 बजे। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, आप सभी को आज के धनतेरस पर्व की पुनः बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे, लाइव 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।